Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have completed our first chapter, chemistry, and we know students that today's exams that the pattern is changed now. In the previous year there was only question answer, but now the questions are of multiple choice. 3-4 years back also the multiple choice questions was there, but now these questions again started. So we will do some multiple choice questions which are important for our exams. So we will discuss this first question. See, which of the following is not a physical change? What is our question? Which of the following is not a physical change? See, combustion of liquid. Which one is the correct answer, students? Combustion of liquefied petroleum gas. This is not a physical change. This is what? A chemical change. Why it is a chemical change? Because LPG में क्या होता है स्टूडेंट्स? मेन ब्यूटेन। और जब ब्यूटेन ये स्मॉल अमाउंट में इसमें प्रोपेन भी होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जब कंबशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? व्हाट इट प्रोड्यूस? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. सो न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ बेटा. तो यहाँ पे क्या है? वाटर को बॉयल किया, उसके वेपर्स बन गए, वेपर्स वापस कंडेंस कर सकते हैं हम. आइस को वापस हम क्या है? वाटर बन गया, वाटर से वापस आइस बन सकती है. सो ऑल आर दिस फिजिकल चेंजेस, बट दिस वन इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज. ठीक है, दिस वन इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. So what is the question number 2, students? That in question number 2, following reaction is an example of which example is this one showing? Ammonia है. Ammonia plus oxygen, that is what? Nitrogen oxide plus water. अब यहाँ देखो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, कम्बिनेशन है, रिडॉक्स है या न्यूट्रलाइजेशन है. सी दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है और नाइट्रोजन क्या है? लेस रिएक्टिव है. सो ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया स्टूडेंट? वाटर प्रोड्यूस हुआ. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है. सेकंड देखो इसका, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है. हाउ इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज यहाँ पे देखो इसके साथ क्या था? हाइड्रोजन. नाइट्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया स्टूडेंट? ऑक्सीजन. सो दिस NH3 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पे NH3 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या बने बताया कि किसी के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाए, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ रिडक्शन. तो ये हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे ये क्या हो रखा है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन. सो इस NH3 यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड. तो NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, तो ये एजेंट कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग. एजेंट ऑपोजिट होगा. अगर ये NH3 यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो गया ना स्टूडेंट, तो ये एजेंट होगा रिड्यूसिंग. ये जाके ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो क्या हो गया? रिडक्शन. हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हो गया स्टूडेंट? रिडक्शन हुआ. यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया जाके. सो व्हाट वी कॉल दिस वन? दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एजेंट ऑपोजिट होगा. सो दिस सेकेंड एंड थर्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, बोथ आर करेक्ट इन दिस वन. नाउ यू विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज इन द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है गिवन रिएक्शन में? सी, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन? आयरन मेटल इज़ गेटिंग, आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो आयरन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. वाटर क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है. ये देखो वाटर के साथ ऑक्सीजन ऐड थी, ऑक्सीजन हट गई, तो वाटर क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ. थर्ड नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, वाटर इज़ एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर क्या हुआ? रिड्यूस्ड. वाटर क्या हुआ स्टूडेंट? रिड्यूस्ड हो रहा है. तो जो वाटर यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ, तो ये एजेंट कौन सा हुआ?
तो ये एजेंट कौन सा होगा स्टूडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हुआ, क्योंकि जो चीज़ जाकर अगर रिड्यूस हो रही है तो वो एजेंट ऑपोजिट, मैंने क्या बताया, वो एजेंट क्या होगा? ऑपोजिट होगा, वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पर ये चीज़ जाकर क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रही थी, आयरन यहाँ पे जगह क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज्ड। तो ये एजेंट कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग। आयरन एजेंट कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. So iron metal getting oxidized also, water is getting reduced, and water यहाँ पे कौन सा एजेंट हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Now we will see the fourth question, students. So what is the fourth question? You will see here, which of the following is a exothermic process? यहाँ पे देखो exothermic process कौन सा है? Let's we will check here which one is exothermic process. See, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक क्लाइम. जब क्विक क्लाइम के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, हीट रिलीज होती है. हीट रिलीज है, इट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हीट रिलीज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है. नेक्स्ट हेयर इज, यू कैन सी दैट डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड. अगर एसिड है और यहाँ पे क्या है, इस बिकर के अंदर क्या है स्टूडेंट? वाटर है. दिस इज एसिड. ओके, दिस इज एसिड, दिस इज़ वाटर. तो एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड किसके अंदर ऐड करते हैं हम? वाटर के अंदर, ताकि हीट एब्जॉर्ब कर ले. ओके, धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब कर ले और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, एक साथ ज़्यादा हीट रिलीज ना हो, एक साथ में ज़्यादा हीट रिलीज ना हो. दैट्स वाई व्हाट हैपन, धीरे धीरे हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो. अदरवाइज अगर वाटर हमने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया एसिड के अंदर, सो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. क्या होगा स्टूडेंट? ये हाईली एक्सोथर्मिक, एंड दिस एसिड मे बी स्प्लैश ऑन आवर बॉडी ऑल्सो. सो दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड. सो विच वन इज़ द करेक्ट? वी विल टेक ए ड्रॉपर एंड पुट 1 or 2 ड्रॉप्स इन दिस वन. एसिड की ड्रॉप लेके हम किसके अंदर डालेंगे? वाटर, ताकि ये हाईली एक्सोथर्मिक ना हो, ज़्यादा हीट रिलीज़ ना करे. हीट तो रिलीज़ होगी, एक्सोथर्मिक होगा ही होगा. ओके, हीट रिलीज़ होगी, बट कंपैरिजन टू दिस वन यहाँ पे लेस हीट रिलीज़ होगी. सी, सो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक, एंड वाटर ऐड करेंगे क्विक क्लाइम में, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो आई होप इट इज़ क्लियर बोथ द कॉन्सेप्ट. सो जब भी याद रखो, एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं? डाइल्यूट एसिड की ड्रॉप्स हम वाटर के अंदर डालेंगे एंड कंटिन्यूसली इसको स्टायरिंग मीन्स से उसको हिलाते रहेंगे. आप बिकर को ऐसे करके हिलाते रहो. सपोज दिस इज़ ए ग्लास, आपने एक ग्लास लिया और इस ग्लास के अंदर वाटर एसिड डाल रहे हो, बट दिस शुड बी ऑफ बिकर, ऐसा नहीं होना चाहिए. और आप इसको ऐसे से हिलाते रहो, देन व्हाट विल हैपन? और या कंटिन्यूसली आप इसको ऐसे स्टायर अप करते रहो, हिलाते रहो, स्टायरिंग करते रहो कंटिन्यूसली. स्टायरिंग करने से व्हाट हैपन? इट विल continuously dissolve. So what is the next question, students? I hope it is clear one. Now we will discuss the next question. So answer also I have given in the this one. So next question is question number 5th. What is the question number 5th? Explain that okay. Now question number 5th, students, what is explained here? We have taken 3 beakers. Okay, that is beaker 1, you can say 2 and 3. This is A, B, C. तीनों में क्या है? 25 ml of water. सब में क्या है स्टूडेंट? वाटर, वाटर एंड वाटर 25. बट इन फर्स्ट वन स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH. दिस वन NaOH. इसके अंदर B में क्या है बेटा? CuSO4, CuSO4. और थर्ड के अंदर क्या है? सोडियम क्लोराइड. जब वाटर के अंदर हमने NaOH डाला, यहाँ पे वाटर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला, और यहाँ पे NaCl के अंदर हमने क्या डाला? वाटर के अंदर NaCl हमने इस बिकर के अंदर डाल दिया. ओके, तो हमने व्हाट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन वाज दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनर इन बिकर A एंड B. A और B में क्या हो गया? टेम्परेचर राइज. A और B में क्या हो गया? टेम्परेचर राइज. अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.
तो टेम्परेचर ए और बी में एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता. अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है किसी चीज़ का, इट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज रॉन्ग. नाउ सी, बीकर सी इज एक्सोथर्मिक. बीकर सी एक्सोथर्मिक कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? बीकर सी में क्या था, टेम्परेचर सोल्यूशन फॉल्स, टेम्परेचर कम हो गया. कम हो गया मतलब वहाँ पे क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब हुई है. तो सी क्या हो गया, इज एन एंडोथर्मिक. सी क्या हो गया वहाँ पे, एंडोथर्मिक. अगर हीट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो एक्सोथर्मिक है, नॉट एंडोथर्मिक. सी में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा. क्या होगा स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस. Now we will see the next question, that is question number 6. What is explained in question number 6? Dilute ferrous sulfate. What we have added students? Dilute ferrous sulfate. Ferrous sulfate was gradually added to a beaker. एक beaker के अंदर हमने ferrous sulfate ऐड किए. किसके अंदर ऐड किए, जिसके अंदर क्या था, containing acidified potassium permanganate solution. पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. बट इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अपने क्या डाल दी, एसिड. तो इसको हम बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. ओके, अब द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स. लाइट पर्पल ऑफ द कलर सॉल्यूशन क्यों फेड हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है स्टूडेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये किसको ऑक्सीडाइज कर लेगा, FeSO4 को. FeSO4 को इट ऑक्सीडाइज FeSO4. ओके, दैट्स वाई द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर. और ये डिसअपियर जब हम टाइट्रेशन करते हैं, आप +1 में पढ़ोगे टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने उसको ऑक्सीडाइज कर लिया. सो फॉर स्मॉल टाइम के लिए ये डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइट्रेशन हम कर रहे थे तब. सो ये चैप्टर फोर्थ में दे रखा है बेटा ये सब चीज़. चैप्टर 4 के अंदर KMnO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई विल टेल यू द पेज नंबर ऑल्सो. दैट इज़ इन केमिकल प्रॉपर्टीज़. वी आर डूइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथनॉल और इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड की जो हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं वहाँ पे देखना आपको ये मिलेगा ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक में. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू देयर this thing more there, but here I will tell you only this thing that potassium KMnO4 is a oxidizing agent होता है. उसकी वजह से ये FeSO4 को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज, and the color disappear. Now we will see the next question. What is the next question students? Which of the following is true? Double displacement reaction इनमें से कौन सी है? Let's we will check here. लेड और कॉपर क्लोराइड. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, लेड क्लोराइड आ गया. और ये तो ये कौन सा हो गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ. देन दिस वन और दिस वन यहाँ पे क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है. यहाँ पे भी है सॉल्ट सोल्यूशन. नाउ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग reactants में exchange of ions is taking place. That's why here it is a, यहाँ पे कौन सा हो गया स्टूडेंट, दिस इज a combination reaction when two or more substances combine and make a single product. यहाँ पे क्या है, दिस इज, आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि ये ऑक्सीडेशन, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ ना यहाँ पे, और यहाँ पे रिमूव हुआ, तो ये रिडॉक्स हो सकता है. सो दिस वन यू कैन से रिडॉक्स रिएक्शन. बट हमें पूछ रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, सो दिस वन इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 8. सो व्हाट इज एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, दैट which among, see students, these questions are very very important. These are NCERT exemplar, and in NCERT exemplar these questions are always important. Always these questions comes in the exams during when they will ask MCQs during the exam time, when they ask the MCQs questions. So these are very important questions I have taken. So all those who are preparing the exam, other exams also, any other competition exams if they are preparing, then also these are important, and for students also who are giving the board exam. Now this question number 8. Which statement is true? Let's we will check. सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में रखा लॉन्ग टाइम के लिए, देन टर्न्स ग्रे.
क्यों वाटर टर्न्स ग्रे बेटा? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को हमने देखा था जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो क्या सिल्वर क्लोराइड का जब डीकम्पोजिशन हुआ तो क्या प्रोडक्ट बना था? सिल्वर. सो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर की वजह से ही व्हाट हैपन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ decomposition, due to the formation of silver, the color will become gray, turn gray color. सिल्वर का कलर कैसा हो गया? ग्रे. सिल्वर क्लोराइड को हम क्या रखेंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे. सो ये डीकम्पोज ब्रेक डाउन हो गया. किस में ब्रेक डाउन होगा? सिल्वर एंड क्लोरीन. नाउ सो दीज आर द क्वेश्चंस which we have explained. Now we will see the next question. What is the next question, students? That question number 9. Okay, we will see the question number 9 here. Solid calcium oxide react vigorously with water. कैल्शियम ऑक्साइड हमने देख रखा है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. एंड साथ में क्या रिलीज होता है स्टूडेंट्स? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड. सो इसको हम कह सकते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, और यू कैन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑल्सो. नाउ या व्हाट हैपन, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सो फॉर्म्स इट सोल्यूशन. उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? लाइम वाटर, या आप इसको कह सकते हो स्लेक लाइम. स्लेक लाइम भी बोल सकते हैं, लाइम वाटर भी. तो इसमें से विच स्टेटमेंट लाइकिंग ऑफ वाटर एंड द सोल्यूशन इज फॉर्म, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सोल्यूशन फॉर्म? सी, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. नो, it is not an endothermic reaction, it is an exothermic reaction. yes student, it is an exothermic reaction. जब भी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट, अब ये जो मेटल्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो हमने 3rd चैप्टर में मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कभी भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो इनका नेचर क्या होता है? बेसिक. और बेसिक की पीएच वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? मोर देन 7. सो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट हो गई? ट्रू. ये एसिडिक नहीं होते क्योंकि कैल्शियम इज़ व्हाट? ए मेटल, और मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके जो सोल्यूशन बनाते हैं दे उनका नेचर क्या होगा? बेसिक. सो we will do the next question now. Move to the next question. So what is the next question, students? Question number 10. So in question number 10, what is explained? Barium chloride on reacting with ammonium sulfate. Okay, barium chloride और ammonium sulfate react कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं बेटा? barium sulfate और ammonium chloride. So which of the following correctly represent the type of reaction? Displacement तो हो नहीं सकता क्योंकि barium chloride, okay, and ammonium sulfate, ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया क्योंकि बेरियम क्या बना लेंगे? सल्फेट, और एमोनियम क्या बन जाएगा? क्लोराइड. प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट एमोनियम क्लोराइड. सो आप कह सकते हो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. सो यू डोंट फॉलो दिस वन. सी आंसर करेक्ट नहीं है इसका डी आंसर करेक्ट है. Which of the following represent the type of the reaction involved? See, it is precipitation reaction also and it is double displacement reaction also. तो यहाँ पे second भी होगा और fourth भी होगा. So what is the correct answer? D, not C. So this is precipitation reaction क्योंकि precipitate भी form होता है. double displacement reaction को हम precipitation reaction भी कह सकते हैं. What we call this double displacement reaction, student? Precipitation reaction also. Now we will see the next question number 11, students. So question number 11 is very easy, you can do it yourself also. वाटर के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, so which type of reaction is this one? Decomposition reaction. So mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated, so during electrolysis of water, so 1 mole of water, जब भी हम 1 मोल ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, एक एटम ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो इसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होगा गैस का वो क्या होगा, डबल, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और सेकंड थिंग, अगर इसमें से एक क्वेश्चन और भी आता है, ऑक्सीजन गैस कहाँ प्रोड्यूस्ड होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी एनोड पे। कौन सी, एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे जब हम डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे। सो और हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस्ड होगी, एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्रोड्यूस होगी। ये गैस डबल होगी कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज ऑल्सो easy question students. Question number 12. We can discuss all these things in physical process, endothermic process also, sublimation, condensation, ये तो ये बिल्कुल ईजी भी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे शो कर रहा है ये कौन सी स्टेटमेंट में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्रिक एसिड, तो स्टूडेंट्स डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्रिक एसिड क्या है, एंडोथर्मिक है, नो, दिस इज एक्सोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम उसके अंदर से, हीट वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो हीट एब्जॉर्ब करेगी तभी तो कोई उसका स्टेट चेंज होगी। अगर सॉलिड है तो वो क्या होगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा, तो हीट एब्जॉर्ब करके ही आएगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस कैसे होगा, हीट एब्जॉर्ब करेंगे तभी वो इसको ड्राई आइस में, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस होगी तभी हीट एब्जॉर्ब होगा, तभी होगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स को कंडेंस कर रहे हैं हम, तो वाटर वेपर को कंडेंस करेंगे, वाटर के अंदर से हीट रिलीज़ करेंगे, तो हीट रिलीज़ कर रहे हैं तभी तो वो वाटर लिक्विड स्टेट से, देखो लिक्विड स्टेट है वाटर, इसके अंदर से हीट निकालेंगे, इसका टेम्परेचर कम करेंगे तभी तो ये कौन से स्टेट में आएगा, वाटर वेपर से। यहाँ पे देखो वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स के अंदर से हम हीट कम करेंगे तभी तो लिक्विड स्टेट में आएगा स्टूडेंट। ओके, अब इस लिक्विड स्टेट में इसको लाने के लिए हीट क्या है, हम इसके अंदर से निकालनी पड़ेगी। ओके, निकालेंगे हीट तब क्या होगा, एक्सो होगा, एंडो नहीं होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नेक्स्ट इज, लास्ट इज व्हाट, दैट इज इवापोरेशन ऑफ, व्हाट इज द लास्ट वन, इवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को इवापोरेट कैसे होगा, वाटर इवापोरेशन वाटर को इवापोरेट करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, वाटर को हम हीट देंगे, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, देन ओनली वाटर के अंदर हीट आएगी तो वाटर के क्या बनेंगे, वेपर्स, तो वाटर इवापोरेट होगा। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज द करेक्ट वन हियर, व्हाट इज द करेक्ट वन हियर स्टूडेंट्स, सेकंड एंड फोर्थ। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we will see the next question here, that is question number 13th. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है और एक्वस लेड नाइट्रेट। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन हो रही है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन इज़ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट है। तो कैसे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, येलो कलर के, किसके स्टूडेंट्स, लेड हाइड्रेट के। सो वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ़ लेड नाइट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है, ओके, दिस इज़ लेड नाइट्रेट, सॉरी 2, अगर लेड नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो हमें और कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहिए लेड नाइट्रेट की जगह पे, तो लेड हम कौन से ले सकते हैं स्टूडेंट्स, लेड एसीटेट ही ले सकते हैं। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड कहाँ गया लेड ये रहा, लेड नाइट्रेट के प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड,
लेड आयोडाइड के ही प्रेसिपिटेट आने चाहिए। तो इसको हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, दैट्स वाई हम इसको लेंगे नहीं। अब देखो प्रोडक्ट को ध्यान रखना है हमें, प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट, लेड आयोडाइड आ रहा है। ओके, सो लेड नाइट्रेट की जगह पे हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट में देखो लेड आना चाहिए, तो हम एमोनियम नाइट्रेट तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर अगर हमने यहाँ पे एक पोटेशियम आयोडाइड ले लिया तो आयोडाइड तो हमें मिल गया, लेकिन लेड तो चाहिए हमें। यहाँ पे लेड की जगह पे कुछ तो रखें। यहाँ पे अगर हम लेड रखेंगे ही नहीं, एमोनियम रखेंगे तो एमोनियम आयोडाइड आ जाएगा, पोटेशियम रखेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स लेड इज़ रिक्वायर, अगर लेड ही नहीं होगा रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में लेड आयोडाइड कहाँ से बनेगा। सो लेड एसीटेट क्या होना चाहिए, लेड नाइट्रेट के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लेड एसीटेट। वाई वी विल नॉट टेक दिस वन, बिकॉज दिस इज इनसॉल्यूबल। वाई वी विल नॉट टेक दिस वन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, लेड इन दोनों में किसी में भी नहीं है, केवल लेड इसी में है। सो लेड यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट में लेड आया तो रिएक्टेंट साइड में लेड होना ज़रूरी है। अगर रिएक्टेंट साइड में वो चीज़ नहीं है जो प्रोडक्ट में आ रही है, तो दैट प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Question number 14 students. What is the question number 14? Which of the following gas can be used for the storage of oil for long time के लिए? So which gas students? मैंने आपको पहले भी बताया था कि to avoid rancidity means oxidation of fat and oil. फैट और ऑयल के साथ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइज्ड होके हमारे फूड को क्या कर देती है, रैंसिड, foul smell and taste is also of the food is also changed. So which gases we will use? ऑक्सीजन तो यूज़ कर ही नहीं सकते, यहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हीलियम है बट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो we will not use. So which gases we can use? नाइट्रोजन एंड हीलियम. हीलियम इज़ एन इनर्ट गैस, लेस रिएक्टिव गैस, बट नाइट्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव गैस है। क्या है स्टूडेंट, यहाँ जितनी देर रखे हैं उसमें से क्या ये लीस्ट रिएक्टिव गैस है। सो वी विल यूज़ नाइट्रोजन एंड हीलियम. हीलियम इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस. कौन सी गैस है ये, इनर्ट गैस है। सो हीलियम इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस है, बट हीलियम के कंपैरिजन में नाइट्रोजन और भी ज़्यादा क्या है, इनर्ट गैस है, वेरी लीस्ट रिएक्टिव है। सो दैट्स वाई फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, नाइट्रोजन को, सेकंड प्रेफरेंस हम किसको देंगे, हीलियम को। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 15. सो व्हाट इज गिवन हियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15. फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी. ये गैस हमने यूज़ किया है लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन गैस को। ओके, सो ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए लैब में हमने दिस वन यूज़ किया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताओ, ये कौन सी होगी। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या हो गया, एक से अधिक में ब्रेक हो गया। नाउ द प्रोडक्ट इज ब्रोकन इनटू 2 or more substances. Here the reactant is simple, means you can say reactant is a single substance. Okay, and it is broken into 2 or more simpler substances by providing heat also and catalyst also. जो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 और मोर सब्सटेंसेस से। सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको हम एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एंड यू कैन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो। अगर एग्जाम में डिकम्पोजिशन ना हो तो रिमेंबर, बिकॉज जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दे आर टेकिंग प्लेस ओनली बाय एब्जॉर्बिंग हीट, सो दैट्स वाई दे आर विच टाइप ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन. इसमें से देखो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए सिलेंडर, गैस सिलेंडर में हमने प्रेशर से उसको किया, ठीक है, सो वो लिक्विड स्टेट में आ गई, अदरवाइज उसको फिर प्रेशर कम करेंगे वापस हमने उसको गैसियस स्टेट्स में आ जाएगी। तो ये तो प्रेशर कम ज़्यादा की वजह से सॉलिड गैसियस और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती रहेगी। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। पेट्रोल इन ए चाइना डिश, ये इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेट को हम वापस वेपर्स को हम कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। बट जब कॉपर सल्फेट को, कॉपर वायर को हम हीट करोगे स्टूडेंट्स, कॉपर को
हीट करोगे तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या हो गया, एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड।